जो लाइट है वो इतनी तेज़ ट्रैवल करती है कि 1 सेकंड में हमारी अर्थ के 7 चक्कर लगा सकती है। इतनी फास्ट मूविंग चीज़ की वेलोसिटी कैसे नापी जाए, बहुत बड़ा सवाल था। इस स्पीड को नापने की कोई क्लॉक भी नहीं थी, कोई और तरीका नहीं था। ट्राई किया गैलीलियो ने भी, लेकिन वो फेल हुए। सक्सेसफुल अटैम्प्ट जो किया था वो फिजो ने किया था, जिनका नाम पूरा हिप्पोलाइट फिजो था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 1851 में, जो एक इनडायरेक्ट मेथड पर बेस्ड था। उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला कि जितनी देर में लाइट हमारी कोई डिस्टेंस ट्रेवल करती है, अगर उतनी ही देर में कोई और घटना घट रही हो तो उसका टाइम मेजर किया जा सकता है। उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज किया, उसके अंदर थी एक लाइट सोर्स, जैसे कि कोई कैंडल या कोई भी लैंप। उसमें से लाइट आगे की तरफ निकलती है और वो इंसिडेंट होती है एक सेमी सिल्वर्ड सरफेस पर, जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होते हैं, और वो 45 डिग्री पे होता है। इसके बाद लाइट पास होती है एक कॉग व्हील से, जिसमें बहुत सारे टूथ निकले होते हैं और बीच बीच में गैप होता है। टूथ निकले होते हैं 720 और बीच का जो गैप है वो भी 720 है, यानी कि उनमें अगर टोटल काउंट करो तो टोटल 2 इंटू 720 है। इसमें से लाइट पार होके जाती है एक ऑर्डिनरी मिरर पर, वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके इनके बीच के गैप से वापस आने के बाद वो इंसिडेंट होती है फिर से सेमी सिल्वर सरफेस पर, और उसके बाद वो 90 डिग्री बैंड हो जाती है और जाती है ऑब्जर्वर की आंख के अंदर। अब आता है यहीं पे एक ट्विस्ट कि जो कॉगव्हील था वो रोटेट करना स्टार्ट करता है और लाइट बीम जो है वो फ्लिक होने लगती है, यानी बीच बीच में वो कटने लगती है। और इस कॉगव्हील की स्पीड को बढ़ाते जाते हैं, फ्लिकिंग बढ़ती जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि लाइट बीम पूरी तरह से रोक दी जाती है, यानी कि लाइट को जाके मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आने में उतना ही टाइम लगता है जितना कि इस गैप को पार करने में लगता है। ये वाला टाइम नोट किया जा सकता था। मिरर रखा था हमारा 8 किलोमीटर डिस्टेंस पे, और ये टोटल जो थे 720 तो टूथ थे, इनके बीच का 720 गैप था, तो यानी कि 2 इंटू 720 ये हो गया। और ये जो व्हील था जिस टाइम 13 रिवॉल्यूशन पर सेकंड कर रहा था, उस टाइम लाइट रुकी थी। तो टोटल कैलकुलेशन की गई कि लाइट के यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, उतने में ही वो गैप पार हुआ, और ये टोटल टाइम था 1/1800 720 सेकेंड। अब आता है मैथमेटिकल पार्ट। उन्होंने फॉर्मूला यूज किया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हुई, लाइट के जाने और आने में टोटल 16 किलोमीटर लगने थे, टाइम लगा 1/18,720 सेकेंड। जब इसे डिवाइड किया गया तो ये टोटल निकल के आ रहा था 2,99,520 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि लाइट की एक्चुअल स्पीड 2,99,792 किलोमीटर पर सेकेंड के बिल्कुल इक्वल था। इस तरह से फिजो सक्सेसफुल रहे हमारे स्पीड ऑफ लाइट को निकालने में। थैंक यू।